अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या रब, मेरे सीने को कुशादा कुशादा फरमा, मेरे काम को आसान कर, मेरी जुबान की गिरा को खोल दे, और ताकि वो मेरी बात को समझ जाए। ये दुआ है। फ़इन्नमल उसरि युस्रा, इन्नमल उसरि युस्रा। अल्लाह ताला ने दुनिया का जो मॉडल है उसके अंदर हमें ये बताया कि इसके अंदर कामयाबी जो है वो मेहनत के अंदर है। कि आप मेहनत करोगे तो इसमें आपको कामयाबी मिलेगी। आज का जो लेक्चर है सेल्स टैक्स में, समझे कि इट इज जस्ट लाइक द बैकबोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको आपने मेरे साथ जो है वो सॉल्व करना है। हर एक चीज पे रुक के मेरे से अगर कोई इशू तो पूछना जरूर है, सर ये आपने क्या किया। समझ आई ना? क्योंकि ये अगर इलस्ट्रेशंस आपको क्लियर हो गई तो समझे कि आपका जो सेल्स टैक्स का बेसिक फ्रेमवर्क है वो मोर देन 90% कवर हो जाएगा आपका। आपको ये प्रॉब्लम फिर दोबारा आने वाली नहीं। 3 तरह की आपको मैंने गुड्स बता चुका हूं अभी तक। एक वो गुड्स है जो किसी भी जगह लिखी नहीं हुई, वो गुड्स है। यानी ना वो लैंड बिल्डिंग है, ना वो शेयर्स है, ना कोई ऐसी चीज है, वो कहीं लिखी भी नहीं हुई। उनको हम मूवेबल आइटम्स को गुड्स कहते हैं। वो सारी की सारी टैक्सेबल है। दूसरी मैंने चीज आपको बताई है, वो गुड जो 6 शेड्यूल में मेंशन है। पल्सिस है, राइस है, कुरान पाक है, ठीक है, बुक्स है। ये क्या है? एग्जाम्प्ट है। जो गुड्स टैक्सेबल होती हैं उनका तरीकेकार क्या है कि आप लोगों को बेचते हैं, लोगों से टैक्स लेते हैं क्योंकि टैक्सेबल है। वो अमानत होती है टैक्स डिपार्टमेंट की, नंबर 1। वो जो टैक्स इन गुड्स को परचेज करते या बनाते हुए आपने दिया होता है, वो आप क्या करते हो? माइनस करके बाकी पैसे अमानतन आप टैक्स डिपार्टमेंट को पहुंचा देते हो। ये पहली। जो गुड्स एग्जेम्प्ट होती हैं, अगर आप खरीदते हो तो उस पर तो कोई टैक्स नहीं है क्योंकि वो एग्जेम्प्ट है। अगर आप उनको मैन्युफैक्चर करते हो एग्जेम्प्ट गुड्स को, तो फिर उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि आपका जो टैक्स इन चीजों को बनाने तक लगा होता है वो जाया हो जाता है। उसका कोई आपको क्रेडिट नहीं मिलता। नो क्रेडिट फॉर द सेल एंड सप्लाई ऑफ गुड्स विच आर एग्जेम्प्ट। इसका कोई आपको क्रेडिट नहीं मिलता। समझ आ रही है? दोनों फिर दो दो बातें बताई मैंने। तो हमें एग्जाम में टैक्सेबल गुड्स को ढूंढना होता है और उसके टैक्स क्रेडिट को देखना होता है। क्रेडिट कितना है, इनपुट कितना है, उसको माइनस करना होता है। इसी तरह हमें एग्जाम्प्ट गुड्स को भी ढूंढना होता है क्वेश्चन में से, और उसका भी इनपुट देखना होता है और उसको हम खत्म कर देते हैं। उसको ढूंढ के क्या करना होता है? जाया करना है। तीसरी आइटम थी जीरो रेटेड, जो कल हमने डिस्कस की है। उसमें पहली आइटम क्या है? एक्सपोर्ट, राइट, सप्लाई टू डिप्लोमेट, किया था ना कल। ये सारी चीजें हमने की थी, फिर उसका रिफंड का केस भी किया। इसका तरीकेकार होता है कि जब आप जीरो रेटेड गुड्स में डील करते हो तो आपने इसका इनपुट का क्रेडिट डिपार्टमेंट से लेना होता है, एडजस्टमेंट नहीं करनी होती, यानी रिफंड लेना होता है। ठीक है? तो तीनों आइटम्स का हमें तीनों एग्जाम एग्जाम में से क्या करना होता है? इनको ढूंढना होता है। इनका इनपुट चाहिए होता है। नॉर्मली इनका आउटपुट एग्जाम में बड़ा क्लियर होता है, जस्ट लाइक क्रिस्टल, उसमें कोई विगुटी नहीं होती। इसके इनपुट को निकालना होता है कि वो कहाँ पड़ा हुआ है। वहां पर हमें मेहनत करनी पड़ती है। ये चीज क्लियर हो गई? उसके लिए आज मैंने ये किया कि गूगल ड्राइव के अंदर मैंने एक डॉक्यूमेंट शेयर किया जो भी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। लिंक आपके साथ शेयर है। मैं अपना स्क्रीन शेयर करूँ आपके साथ। ये है, ये डॉक्यूमेंट है।
जो आपकी गूगल ड्राइव में है, इसको इकबाल से कहूंगा कि आपके साथ शेयर भी कर दें। इसमें 10 क्वेश्चन हैं, ब्रीफ एक्सरसाइज है, समझे के सारे कंप्लीट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसको एक एक करके आपने पहले क्वेश्चन को जरा पढ़िएगा। पढ़ लिया आपने? अच्छा, ये बिल्कुल एक सिंपल केस है कि मिस्टर मजीद परचेज्ड चेयर। अच्छा, मैंने लिखा टैक्सेबल, नॉर्मली एग्जाम में ऐसा नहीं लिखा होता, बस लिखा होगा चेयर्स। क्योंकि अभी आप बच्चे हैं तो इसलिए उंगली पकड़ के चलाना सिखा रहे हैं। फॉर रुपीज 100,000, इसमें नोट कीजिएगा कि इसने परचेज की है, चेयर बनाई नहीं है। एंड सोल्ड, देखिएगा ये क्या थी, परचेज, इसमें से हमें क्या मिलेगा, इनपुट टैक्स। एंड सोल्ड देम फॉर रुपीज 120, यहां से क्या मिलेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू कंप्यूट मिस्टर मजीद सेल्स टैक्स लायबिलिटी। आगे मैंने बताया कि ये ट्रेडिंग क्वेश्चन, ट्रेडिंग एक्टिविटी, चीज खरीद के मैंने आगे बेची है। ये वो वाला कॉन्सेप्ट है कि मैंने चेयर्स को खरीदा है, राइट, और मैंने इसको आगे बेच दिया है। ये मेरे से सही नहीं बनती है। क्लियर होगी बात? चले अब जरा इसको हम सॉल्व करते हैं, आपने मेरे साथ इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आ गया ये मिस्टर मजीद। मिस्टर मजीद, फार्मूला क्या है हमारा बेटा, आउटपुट टैक्स। ये आपने लिखना है, देखना नहीं है प्लीज, इसको लाजमी लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है ये। सेल ऑफ टैक्सेबल या सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स लिखें, सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स। कितने की गुड्स हमने बेची हैं? बात हो जाएगा। ये है जी 120 की। 120 मल्टीप्लाइड बाय 18%। तो आपके पास कितना आ गया? ठीक है जी, आउटपुट कितना आ गया? ये मैंने लिया है, दिया है? लिया है, ये मैंने लिया है ये।
डिपार्टमेंट की अमानत। इसमें से हम करेंगे लेस इनपुट टैक्स, हम कहेंगे परचेज ऑफ टैक्सेबल गुड्स। एक्सेप्शन को भी मैं इग्नोर कर रहा हूँ 90% वगैरह, ताकि चीजों की समझ आ जाए। इसको बोलेंगे सेल्स टैक्स पेएबल। ठीक है जी। बिल्कुल सिंपल, पहली चीज जो मैंने आपको भी करवाई है वो है चीज खरीदी और बेच दी, जो किसी शेड्यूल में नहीं है, नॉर्मल बिल्कुल सादा। ओके। अच्छा जी, आगे चलते हैं। दूसरी सिचुएशन ये है कि हम कहते हैं जी मिस्टर हमीद, क्लियर है आपको फॉर्म वगैरह? मिस्टर हमीद मैन्युफैक्चर्ड चेयर, यहां पर क्या था, उसने खरीदी थी। हमने क्या क्या उसने की है, ही यूज स्टील वर्थ रुपीज 15,000, ग्लू वर्थ रुपीज 5,000, वुड वर्थ रुपीज 30,000, पेंट वर्थ रुपीज 5,000, एंड पेड एन इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ रुपीज 20,000। तो उसने इनसे सारी क्या की, इसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गई। ही सोल्ड द चेयर फॉर रुपीज 100,000, और 1 लाख रुपए की उसने क्या कर दी, चेयर को बेच दिया। अब पहले और इसमें क्या फर्क है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, तो हम इसको चलते हैं। ये लिखना जरूर है मेरे बेटा, ये नहीं करना, देखना नहीं है जी सर मैंने देख लिया है। ये है जी हमारा मिस्टर हमीद। हमीद मैन्युफैक्चरर है। सेल इसने की है जी 1 लाख रुपए की। तो हमारे पास आ जाएगा जी 18,000। अब इसकी परचेज नहीं है, बल्कि क्या है, इसकी मुख्तलिफ चीजें हैं। क्या है, नंबर वन, इसमें इधर देखिएगा कि हमारे पास स्टील है सबसे पहले। ठीक है, स्टील है जी हमारे पास 15,000 का, इंटू 18%। और दूसरा गिलू है। गिलू है जी 5,000 का। और फिर है जी हमारे पास वुड है 30,000 की, लकड़ी खरीदी। और फिर है जी हमारे पास पेंट, वो है जी 5,000 का।
और है जी हमारे पास बिजली का बिल। कितना? 20,000। क्यों? हाँ जी। हाँ, बिजली के बिल में आप डबल सेल्स टैक्स डाल के भेजते हैं। हम चीज को बना रहे हैं ना, चीज को, तो उसके अंदर हम जो जो चीजें भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने कोरियर वाले को पैसे दिए वो भी आएंगे, उसके ऊपर सेल्स टैक्स भी आएगा। बिजली का बिल आ गया, गैस का बिल आ गया, जहां जहां भी हमने सेल्स टैक्स दिया हुआ है ना, वो सारा आएगा। ठीक है। तो हमारा इसमें इनपुट टैक्स कितना हो गया? ये हमारा हो गया जी इनपुट। टोटल इनपुट डायरेक्ट भी आप माइनस कर सकते हैं। ठीक है। ये हमारा हो गया, बल्कि इसको हम डायरेक्ट भी यहाँ पर माइनस मैं कर ही देता हूँ, लिख ही देता हूँ। तो 18,000 में से आप माइनस करेंगे 13,000, तो 4, ये मेरी सेल्स टैक्स लाइबिलिटी है। क्यों जी? दोनों में क्या फर्क समझ आएगी? एक ने खरीद के आगे बेची है और दूसरे ने, वेरी गुड, दोनों में कोई फर्क, मैन्युफैक्चर हो या कोई भी हो, मॉडल आपके ऊपर सेम रहेगा। जब नोट कर ले तो बता दीजिएगा। नंबर 2। ओके, वेरी गुड, सबने कर लिया। आउटपुट माइनस इनपुट। चले, अब चलते हैं हम आगे। अब आ गया जी हमारे पास मिस्टर कयूम। मिस्टर कयूम ने चेयर को किया है परचेस्ड। क्या किया है? 1 लाख रुपए की, और उसने एक्सपोर्ट कर दी। जब एक्सपोर्ट कर दी है तो फिर रेट ऑफ टैक्स कितना होगा? यानी हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा? उस केस के अंदर आउटपुट की बजाय नॉर्मली क्या ढूंढा जाता है? उसका इनपुट ढूंढा जाता है, क्योंकि आउटपुट तो जीरो हो गई। अब इस, सर, वालेकुम सलाम। कैसे बेटा आप सब लोग ठीक है? अच्छा, आपकी इस कॉलेज में 1 बजे निजाम बैंक की टीम आ रही है। और उनका आने का पर्पस ये है कि आप, जी, अब इस क्वेश्चन में देखिएगा कि इसने शेयर खरीदी है और क्या कर दी? एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या है? जीरो रेटेड है। तो इस केस के अंदर तो इसको आउटपुट जीरो हो गई। आउटपुट क्या हो गई? जीरो। कितने की बेची? 150 की। तो फिलहाल हमारे लिए ये अमाउंट रेलेवेंट नहीं है। अब 5 लाख की बेच दें, 10 लाख की बेच दें, उससे क्या फर्क पड़ता है? जहां ये अमाउंट रेलेवेंट होगी वहां बताऊंगा आपको। तो मुझे चाहिए इसके अंदर क्या? इनपुट टैक्स। और वो कितना बनता है? 18%। कितना बनता है? 18,000 हो गया। अब इसको मैं जाके इसमें लिखूंगा। एक्सरसाइज नंबर 3। ठीक है।
एक्सपोर्ट ऑफ टैक्सेबल गुड्स, रिफंड ऑफ, रिफंडा लिखा गया, रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स। जी मुकम्मल हो गया ये। हाँ जी, यानी रिफंड के यही देखें, हर कॉन्सेप्ट में आपको समझा रहा हूं, आपने उस कॉन्सेप्ट को तसल्ली से समझना है कि यार ये हुआ क्या है। यहां मेरे लिए सेल वैल्यू रेलेवेंट नहीं है। मैं 10,000 की चीज 5 लाख की बेच दूं, मेरे लिए सिर्फ एक चीज रेलेवेंट थी कि वो मुझे टैक्स चाहिए जो मैंने इस चेयर को बनाते हुए या खरीदते हुए दिया है, तो मुझे वो रिफंड चाहिए। जीरो रेटेड में क्या दिमाग में आना चाहिए? रिफंड। जीरो रेटेड में रिफंड, जीरो रेटेड में रिफंड आना चाहिए। बस ये बात आपके जहन में, और आपके सवाल में कहीं भी रिफंड नहीं आएगा, ये बात दिमाग में बिठा के रखनी। जब भी बात करेंगे रिफंड के तो आपके जहन में क्या आना चाहिए? ये वो इनपुट टैक्स है जो मैंने जीरो रेटेड सप्लाई की है। यानी आपके सोल्यूशन में लिखा हुआ रिफंड ऑफ सेल्स टैक्स, तो आपके जहन में क्या आना चाहिए कि ये वो इनपुट टैक्स है जो मेरी जीरो रेटेड में इस्तेमाल हुआ है। सादा अल्फाज में आपके जहन में एक बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ये सेल नहीं है, ये एक्सपोर्ट वैल्यू। ये क्या है? ये यानी मैं पूछूं 18,000 क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? ये वो सेल्स टैक्स है जो मेरा जीरो रेटेड की गुड्स की सप्लाई में इस्तेमाल हुआ है। अगर नहीं की तो फिर रिफंड नहीं होगा। अगर मेरे पास चेयर्स पड़ी हैं meant to be export, तो then there is no refund unless until I supplied these goods, जब तक मैं सप्लाई नहीं कर देता। इस ओके? मिस्टर शहजाद manufactured chairs, taxable goods. He used steel worth rupees 15,000, glue 5,000, wood this, paid this, and paid an electricity bill of this. He exported the chairs for rupees 100,000. उसने 1 लाख रुपए की चीजें क्या कर दी? एक्सपोर्ट कर दी। तो फौरन मेरे जहन में आया, भाई इसका इनपुट ढूंढो। जीरो रेटेड आ गई तो वापस कहाँ जाना है? इनपुट लेकर आओ। कहाँ है वो? उसको क्या करना है? रिफंड लेना है उसका। इनपुट का क्या करना है? रिफंड लेना है। जीरो रेटेड में सिर्फ एक्सपोर्ट नहीं है, सप्लाई टू डिप्लोमेट्स पढ़ा ना कल? राइट। एक्सरसाइज बुक का सप्लाई करना, और कॉटेज इंडस्ट्री तो नहीं थी, नहीं होती। हाँ, सप्लाई टू अ कन्वेंस लिविंग अब्रॉड फॉर कंजम्पशन, वो थी। सप्लाई टू ईपीजी फॉर फर्दर मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट और सप्लाई टू ग्वादर स्पेशल इकोनॉमिक जोन। राइट। ये आइटम्स है उसके अंदर जो आप करेंगे, तो आपने क्या ढूंढना है एग्जाम में से? इनपुट टैक्स ढूंढना है। सही हो गया। तो मैंने नीचे देखे लिखा हुआ जीरो रेटेड गुड्स मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज। आगे, यानी बड़ी तसल्ली के साथ आपने हर चीज को दिमाग में जगह देनी है। आपकी जो मोटिवेशन होती है ना डेली, वो टेक अवे होना चाहिए। आज का मेरा इमरान शहजाद साहब की क्लास से टेक अवे क्या है? आजकल तो वैसे बच्चे बताओ इमरान साहब का आया कि नहीं आया जी? आजकल के बच्चे जरा थोड़े से ज्यादा फ्रैंक है। राइट। और यार दाऊद आ गया। वो ऐसे लगता है जैसे छोटा भाई है कोई बेचारा ना, ऐसे ही निमाना सा है वो, इस तरह से बात करते हैं। और आना जा रहा है ऐसे होते हैं। आप परेशान ना हो। नहीं जी, ठीक समझ आ गई। तो अब हमें यहां से क्या ढूंढना था? आते हैं। अब ये इसका नाम क्या था? मिस्टर शहजाद। एक्सरसाइज नंबर 4, मिस्टर शहजाद। तो सप्लाई तो मेरी साहब हो गई 0%। ठीक है।
तो ये सारे का सारा किस में चला गया? सेल्स टैक्स रिफंडेबल में चला। ठीक है। क्या समझ आई दोनों में? कि आप चीज को खरीद के एक्सपोर्ट कर दें, वो भी पैसे रिफंड हो जाएंगे, बना के आप उसको एक्सपोर्ट कर दें तो उन चीजों में जितना आपने टैक्स दिया वो भी रिफंड हो जाएगा। इसको नोट कर लें प्लीज। जी। जी उन्होंने कहा है, बात तो उन्होंने बिल्कुल ठीक है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर की है तो फिर ये तो बिल में तो जीरो आनी चाहिए। तो हम इसको इसको रहने देते हैं यहाँ पर हम। अब ठीक है। बड़ा अच्छा इन्होंने पॉइंट रेज किया कि अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूँ और एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो वापडा वाले फिर मेरे से सेल्स टैक्स में चार्ज नहीं करेंगे। तो मैं अपने क्वेश्चन में जाके भी चेंज कर देता हूँ। हाँ जी। हाँ तो ऐसे ही कर दें, सवाल नहीं चेंज करना। नहीं नहीं, देखिए मैं अपनी बात से नहीं हिला, मैंने अपनी बात मुकम्मल वैसे ही की थी। ठीक है। बयान बदल दिया मैंने। एक मैंने इंडिया में दूरदर्शन में देखा था, सरदार साहब थे, वो साइकिल पे जा रहे थे। आपने बड़ा यस कहा। जी नोटेड। नहीं अभी कर रहे हैं। जी ले जी, फोर्थ भी हो गया हमारा। ले जी, अब आ गया जी। आप जरा जी, तो फिर जीरो कर देते उसको। हाँ अगर ये होता तो फिर हम इसको जीरो कर देते। ठीक है। इसको मैं जीरो कर देता ना, ये ऐसे करता फिर ये जवाब आंसर आना था। हाँ नहीं नहीं, जाहिर बात है कि इसको भी मैं जीरो ही करता ना अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल होता तो। यानी जो टैक्स दिया ही नहीं मैं वो मांग तो नहीं सकता ना। यानी मैं डिपार्टमेंट को ये तो नहीं कह सकता कि वो टैक्स जो मैंने नहीं दिया मुझे वापस कर दें। वो टैक्स जो मैंने, वापस वही मिलेगा जो आपने कहीं पे किया हुआ है। पांचवा है जी, मिस्टर जुल्मी परचेज एक्सरसाइज बुक्स, जीरो रेटेड बुक्स for rupees 10,000 and exported them to New Zealand for rupees 50,000.
प्लीज कंप्यूट सेल्स टैक्स पेएबल और रिफंडेबल, परचेज ऑफ जीरो रेटेड गुड्स एंड एक्सपोर्टेड। कि मैं जब गया किसी शख्स के पास तो मैंने कहा एक्सरसाइज बुक्स दे दो, वो क्या है, जीरो रेटेड, कितना टैक्स दूंगा, जी। मैंने कहा कि मैंने जब एक्सपोर्ट कर दी तो फौरन मैंने क्या ढूंढना है, इसका इनपुट ढूंढना है। बताएं इस क्वेश्चन में इनपुट कितना है, जीरो। मैंने दिया तो नहीं है ना, यानी जब मैंने ये एक्सरसाइज बुक्स खरीदी वो मुझे इनवॉइस देगा, वो इनवॉइस मुझे देगा, लेकिन उस पे जो टैक्स का रेट होगा वो 0% होगा। ठीक है, ये समझ आ रही है क्या कह रहा हूँ। ये कहाँ लिखा हुआ है फिफ्थ शेड्यूल में एक्सरसाइज बुक्स का, मैंने वैसे यहाँ लिख दिया है। ठीक है, अब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये होगा, एक्सरसाइज नंबर 5। ठीक है जी, एक्सपोर्ट ऑफ एक्सरसाइज बुक्स, जीरो। इनपुट टैक्स परचेज ऑफ जीरो रेटेड गुड्स, जीरो। ये पेपर में जितने चीजें मैं करवा रहा हूँ ये पेपर में आई हुई है, यानी कि मैं ऐसे नहीं कि कोई अपने से टाइम पास कर रहा हूँ, ये सारी चीजें एग्जाम में टेस्ट हुई हुई है। हाँ जी, ये बात क्लियर हो गई। मैंने अगर टैक्स दिया ही नहीं तो रिफंड भी नहीं होगा। 5 हो गए। अब आ गया जी छठा, ये मजाक नहीं है, दिस इज वेरी सीरियस इशू जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ। जैसे ही मैं मेन क्वेश्चन की तरफ जाऊं, यू शुड हैव इन योर माइंड ऑल द कॉन्सेप्ट विच आई हैव गिवन राइट नाउ। अंडरस्टैंड। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 6। मिस्टर मासूम परचेज टैक्स प्रैक्टिसेस बुक विच इज एग्जाम्ड। क्या है, एग्जाम परचेज की है, तो इनपुट नहीं होगा। एंड एक्सपोर्टेड देम टू यूएई फॉर रुपीज 15,000। जब मैंने एक्सपोर्ट कर दी तो मुझे फौरन क्या ढूंढना है, इसका इनपुट, जो कि है ही नहीं। तो फिर इसकी सेल्स टैक्स लायबिलिटी क्या होगी, nil। इसका भी नील आंसर होगा। भाई मैंने एक्सपोर्ट की है, बिल्कुल ठीक है, डिपार्टमेंट कहता ले लो मेरे से रिफंड। कहाँ है तुम्हारी वो इनवाइस दिखाओ जो तुमने टैक्स पे किया है। मैंने कहा जी मैंने किताबें खरीदी हैं। वो कहता किताबें तो एग्जाम्प्ट है। मैंने कहा मैंने टैक्स नहीं दिया। तो कहता फिर आए क्यों हो।
कहता जी ऐसे ही गपशप लगाने आया हूँ। तो निकल जाओ फिर, होगी गपशप, निकलो यहाँ से। ठीक है, हैव अ गुड डे, थैंक यू, नाइस टू मीट यू, राइट, ओके। अगली बात देखिएगा जरा। हाँ हाँ हाँ, क्या बात, मिस्टर हेल्दी आ गया जी। हेल्दी डजंट मीन हेल्दी, हेल्दी यस जैसे कहते हैं। मैन्युफैक्चर्ड एक्सरसाइज बुक्स, अब उसने खुद बुक्स बनाई है, अब फर्क देखिएगा। एट अ कॉस्ट ऑफ 8,000, उसकी उस किताब को बनाने की जो टोटल कॉस्ट आई वो 8,000 रुपये आई है। एंड एक्सपोर्टेड देम टू अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में एक्सपोर्ट कर दी फॉर रुपीज 50,000। उनको कहा कि हर वक्त गोलियां चलाते रहते हो भाई, उसको मार, फिर एक्सरसाइज भी किया करो। क्लियर, प्लीज कंप्यूट हिज सेल्स टैक्स पेबल और रिफंडेबल। एक्सपोर्ट हो गई ना, जीरो रेटेड हो गई, तो क्या ढूंढना है, इनपुट। अब इनपुट है या नहीं है, शाबाश, पेपर होगा, स्याही होगी, चीजें होंगी ना। तो अब इस केस में क्या होगा, इनपुट शो। अब इसमें बोलेंगे सेल्स टैक्स रिफंडेबल 8,000 इंटू कितना आ गया, 144, ये इसका जवाब। सही है ना। अच्छा, इस बात से परेशान नहीं होना कि सर ने एक हफ्ते बाद ही मुझे सारा सेल्स टैक्स समझा दिया है। समझ आ रही, आपने आपको काटना शुरू कर दे, यार वाकई मैंने कर लिया है, वाकई मैं भाई कर लिया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये वही दुआ का असर है। ये एक्सरसाइज पहली दफा मैंने ये बनाई है सारी। ठीक है जी, चले आगे। मिस्टर हकीम, मैन्युफैक्चर टैक्स प्रैक्टिसेस बुक्स, अब इन दोनों में फर्क देखना है आपने। एग्जेम्प्ट गुड्स बनाई है, मैंने बनाई है, इनपुट टैक्स होगा या नहीं होगा, होगा, क्योंकि कागज तो टैक्सेबल था, स्याही तो टैक्सेबल थी, बिजली तो टैक्सेबल थी, राइट, ये सारी चीजें तो टैक्सेबल थी। तो इसमें मेरा एट कॉस्ट रुपीज 500 इंटू 18% कितना होगा, हाँ जी, 90। भाई 90 रुपए तो मेरे खर्च आए हैं ना, ठीक है। एंड एक्सपोर्टेड देम टू KSA फॉर रुपीज 1,500, कहाँ कर दी मैंने, जब मैंने एक्सपोर्ट कर दी थी ये एग्जाम्प्ट, लेकिन वो एग्जाम्प्ट तो पाकिस्तान में थी। जब मैंने एक्सपोर्ट कर दी तो अब इनको एग्जाम्प्ट नहीं बोलूंगा मैं, अब मैं इनको एग्जाम्प्ट, क्योंकि अगर मैं इनको इनको पाकिस्तान में बेचता तो फिर ये एग्जाम्प्ट थी, फिर ये मेरे 90 रुपीज आया होने थे। मैंने क्या कर दिया इसको, तवज्जो से सुनिएगा, मैंने क्या कर दिया इसको, एक्सपोर्ट कर दिया। जब एक्सपोर्ट किया तो आप फौरन, आपने सवाल आ गया आपके जहन में, इनपुट कहाँ है, इनपुट। वो जकूटा जिन था ना वो बच्चे, वो क्या कहता था, मुझे काम बताओ, मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं। तो वो असल में जीरो रेटेड गुड्स की बात कर रहा था, मेरा इनपुट किधर है, समझ आई। अब इसका इनपुट क्या होगा, 90, तो हम कहेंगे सेल्स टैक्स। अच्छा, स्टूडेंट यहाँ क्या करता है, कहता अच्छा सर अगर ऐसा हो गया तो फिर ऐसे होगा, ऐसा हो गया तो, वो चीजों को कंक्लूड करने की कोशिश करता है, बिल्कुल ही बेड़ागर्क कर देता है हर चीज का। यहाँ कंक्लूड नहीं अभी चीजों को करना, अभी हर चीज को अलग अलग समझना है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी है। समझ आ रही, यानी जब दीवार बनती है ना तो अब उसी दिन वो प्लास्टर नहीं करते उसके ऊपर,
वो कहते हैं साहब इसको पानी छानी दो, इसको जरा थोड़ा सा पुशअप होने दो, फिर इसके ऊपर प्लास्टर करेंगे। तो अभी आज मैं बिल्डिंग ब्रिक्स हो रही है ना, आज मैं ईंटें लगा रहा हूँ, आपकी बिल्डिंग कर रहा हूँ। अभी इनको जरा आज आपने इसी कॉन्सेप्ट को लेके सोचना है, समझना है। कल इसको प्लास्टर करना शुरू करेंगे, फिर वो मेन क्वेश्चन में छलांग लगाएंगे। ठीक है, ये बात क्लियर होगी? नहीं जी, मिस्टर तुलसी मैन्युफैक्चर्ड एक्सरसाइज बुक्स एट कॉस्ट ₹8,000। अब एक्सपोर्ट नहीं की, जीरो रेटेड गुड्स है, मैंने खुद मैन्युफैक्चर की है। एंड सोल्ड देम इन द पाकिस्तान फॉर ₹50,000। अब यहाँ एक्सपोर्ट का वर्ड तो नहीं आया, लेकिन किताबें खुद ही जीरो रेटेड है। ये क्या है? खरीदी नहीं है, बनाई है। तो क्या होगा? रिफंड मिलेगा। मेरे लिए ये वैल्यू अभी फिलहाल रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि जब मैं चीजें बेचूंगा तो लोगों से टैक्स कितना लूंगा? मुझे कोई भी टैक्स नहीं देगा। वो कहेगा दीज आर जीरो रेटेड गुड्स, यू कांट चार्ज एनी टैक्स फ्रॉम अस, दैट्स इट, फाइन, हेलो। मुझे क्या ढूंढना है इसका? इसमें क्या आएगा? सेल्स कितना आ गया? अब इसमें और इसमें जरा देखिएगा। हाँ, इसीलिए मैंने निशान लगाया ना कि 7वें मैंने ये किताबें एक्सपोर्ट कर दी थी। ये इसलिए मैंने एक्सरसाइज आपको करवाई है कि स्टूडेंट के जहन में ना एक चीज बैठ जाती है कि लोकल सप्लाई जीरो रेटेड नहीं होती। वो समझता है कि एक्सपोर्ट करेंगे तो टैक्स रिफंड होगा। तो इसलिए मैंने ये 9th इलस्ट्रेशन बनाई है, ताकि आपको पता चल जाए कि एक्सरसाइज बुक्स एक्सपोर्ट कर दें या पाकिस्तान में भेज दें, क्योंकि वो खुद जीरो रेटेड है। तो इसलिए एक्सपोर्ट कर देंगे तो वो तो है ही जीरो रेटेड। वो तो किसी चीज को भी एक्सपोर्ट कर देंगे जीरो रेटेड हो जाएगी। वो एग्जाम्प्ट को भी कर देंगे तो वो जीरो रेटेड हो जाएगी। समझ आ रही? क्लियर हुई बात क्या नहीं? यस और नो? ये होती है बात, ये दिल से होती है बात। मिस्टर जख्मी आ गया जी। मिस्टर जख्मी मैन्युफैक्चर टैक्स प्रैक्टिसेस बुक्स एग्जाम्ड गुड्स, उसने बनाई है किताबें एट अ कॉस्ट ऑफ 500। खर्चा आया होगा ना? कितना? सेल्स टैक्स कितना आया होगा? 90। एंड सोल्ड देम इन लाहौर फॉर ₹5,000। एग्जाम्प्ट है। जब गुड्स एग्जाम्प्ट आप बेचेंगे लोकल, तो इसका आपने क्या करना है? इनपुट ढूंढना है और उसको क्या करना है? आगे खत्म कर दें। ठीक है, तो इसमें क्या होगा हमारा? नो सेल्स टैक्स लायबिलिटी। मैं डिपार्टमेंट के पास जाऊंगा, उन्हें कहूंगा जनाब मैंने ₹90 का टैक्स दिया हुआ है। किस चीज पे है? वो जी वो किताबें थी। किताबें तो एग्जाम्प्ट है, राइट? तो वो जो ₹90 दिए हुए हैं, तो उन्होंने कहा जी हाँ दिए हुए हैं, मुझे कब इनकार है? ये मेरे पास इनवाइस है जी, बिल्कुल अच्छी बात है। बेचा क्या आपने? किताबें। तो फिर ये तो एग्जाम्प्ट है। हाँ जी बिल्कुल एग्जाम्प्ट है। तो ₹90 का क्या करना है? उन्होंने कहा मैं क्या बताऊँ क्या करना है, आप बताओ क्या करना है। तो आप कहते हैं मुझे रिफंड करो। उन्होंने कहा रिफंड तो उस पे होगा जो जीरो रेटेड है। कहते हैं जी मुझे एडजस्टमेंट दें। तो एडजस्टमेंट ले लो, अगर तुमने इस पर टैक्स लिया हुआ है, लोगों ने टैक्स दिया ही नहीं है, तो एडजस्टमेंट कैसे मिलेगी? तो फिर क्या होगा? आप टैक्स ऑफिस से नीचे उतरे, रो का गिलास पिए ₹20 का और घर आ जाए। इस पे आपको कुछ भी नहीं मिला। समझ आई? तो ये मेरा बेटा 10 मैंने आपको जो क्वेश्चन करवाए हैं ना, ये आपको 10 पता देंगे। ठीक है, पता लगा या लग बता गया है? पता लग गया, बिल्कुल सॉलिड। जब चीज को पढ़े, जितनी तसल्ली के साथ चीज को आप, अच्छा रीडर जो होता है ना, अच्छा राइटर होता है।
वो स्टूडेंट जो सरफेस से चीजें पढ़ने की कोशिश करते हैं ना, वो क्वेश्चन का अक्सर ही बेड़ा गर्क करते हैं। क्वेश्चन को पढ़ना सीखो, सीए करना है तो समझना सीखो, इंशाल्लाह ताला आप क्वालिफाई कर जाओगे। समझ आ रही है ना? सीए रंग भी पैदा कर देता है बड़ा खूबसूरत, काला जितना मर्जी ना वो चमक पैदा हो जाएगी, गारंटेड। यकीन करें, सलीम सहगल को नहीं आपने देखा होगा, तवे से थोड़ा सा सफेद था वो, राइट? और पूरा लिबास उसका इंपोर्टेड होता था, आगे पीछे लोग उसके चल रहे होते थे। गोल्ड की घड़ी पहनी होती थी जनाब, जूते, बाप सुना है उसका कॉबलर था, लेकिन उसे प्रोफेशनल था, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं था, वैसे प्रोफेशनल था वो। लेकिन उसने, यही होता है हाल कि अभी ये चलती हैं चीजें, फाइन नमल उसरी युसरा इन नमल उसरी युसरा। अभी ये चीज चलनी है, अभी हमें नींद खराब करनी है, लेकिन इसके बगैर गुजारा नहीं है। 25 करोड़ में से आप 10,000 की लिस्ट को टारगेट कर रहे हैं, तो वैसे ही मेहनत करनी पड़ेगी, वैसे उसके बगैर तो नहीं होगा ना। आप कहें जी इस 10,000 की लिस्ट में आना चाहता हूं, मेहनत मैं करूंगा 24 करोड़ वाली, मोबाइल का टका के इस्तेमाल करूंगा, क्लास को बंक करना शुरू करूंगा, सारी हरकतें करूंगा जो पुठी हो सकती हैं मेरे से। कंफर्ट जोन में रहते हुए तरक्की नहीं मिल सकती, ये बात याद रखें। ये सीए का मॉडल है ही नहीं, ये चीज आपने जहन में रखनी। ठीक है जी। कल जो चीज आएगी ना, वो आएगा आखिरी हमारा शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, रिटेल गुड्स आएगा, राइट? तकरीबन हमारे शेड्यूल के ऊपर, ये समझे हम इसको बंद कर देंगे, तकरीबन हमारी बेसिक फ्रेमवर्क ये रेडी हो जाएगा। उसके बाद इसके कुछ रूल्स हम सीखने के बाद फिर न्यूमेरिकल में चले जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो यहां तक आज का टेक अवे क्या है कि आपने इनपुट कहाँ जाया करना है, कहाँ रिफंड लेना है, कहाँ एडजस्ट करना है। आज मैंने सारी यही एक्सरसाइज करवाई। इस पेज का प्रिंट लें, इकबाल को कह दें फोटोकॉपी पे प्लेस करवा दें, प्रिंट लें, अपनी फाइल में लगा दें। कंटेंट्स पड़े हुए आपकी फाइल में, कोशिश करें जितना कम से कम कंप्यूटर पे इंटरेक्ट करें उतना आपका फायदा है। किताब को पढ़ें, आंखें बच जाएंगी आपकी। इस चीजों को पढ़ें, हाथ से लिखने की कोशिश करें, प्रॉपर लाइट हो, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने आप को मोटिवेट करें, शाबाशी दिया करें, वेल डन, यस आई हैव डन दैट, आज मैंने ये काम सीखा है, आज का मेरा ये टेक अवे है। समझ आई ना? तो आपकी थकावट दूर होनी शुरू होगी। मायूस ना हुआ करें, ला तकना तो मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हुआ करें। यू कैन डू दैट। जिस दिन आपने सोच लिया ना कि शायद सीए होना नहीं होना, आप खटारे में पड़ेंगे। ये सोचना ही नहीं है, एक ही चीज होनी चाहिए यार, इस अटेम्प्ट में मैंने ये वाला पेपर हर सूरत में क्वालिफाई करना है। आपका दिमाग इंशाल्लाह देखेगा, आपको आइडिया देगा, इसके मुताबिक आपको आइडिया देगा, ये वाला काम कर लो, ये कर लो, ऐसे कर लो। ठीक है जी। तो जी, मैंने नहीं बताया अभी, नहीं, चेंज इन टैक्स रेट अभी मैंने रहने दिया। ठीक है, थ्योरेटिकल है, उसमें बहुत कम न्यूमेरिकल आया हुआ है। तो मेरा दिल था कि पहले मैं न्यूमेरिकल एक दफा कर लूं, ताकि हम आहिस्ता आहिस्ता न्यूमेरिकल फाइनल में से, पेपर में से उठाने शुरू कर दें। तो वो पहले मैं रिटेल गुड्स करवाऊंगा, फिर चेंज इन टैक्स रेट्स करवाऊंगा, फिर मैं इधर आऊंगा। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।